राधे राधे दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो 100% प्रमाणित है और रुक्मिणी विजया नामक पुस्तक से ली गई है। ये कहानी साफ तौर पर हमें बताती है कि क्या थी रुक्मिणी माँ हमारे श्री कृष्ण के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नारद मुनि अक्सर प्रभु कृष्ण से मिलने द्वारिका आते रहते थे। एक बार वो रात्रि भोज के लिए द्वारिका पधारे। वहाँ भोजन से पहले नारद जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने प्रभु कृष्ण से कहा कि क्यों ना एक आनंददायक खेल खेला जाए जिसमें प्रभु श्री कृष्ण को अपनी हर पत्नी को उनके स्वभाव या श्री कृष्ण के लिए उनके महत्व के आधार पर एक स्वाद या व्यंजन का नाम देना था, जैसे खट्टा, तीखा इत्यादि। खेल शुरू होता है और कृष्ण की सभी अष्टभार्याएं कक्ष में मौजूद होती हैं। पहले श्री कृष्ण माता सत्यभामा को तीखा और माता जाम्बवती को मीठा कहकर संबोधित करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सभी पत्नियों के स्वभाव को एक विशिष्ट स्वाद का नाम दिया। फिर बारी आई श्री रुक्मिणी महारानी की, तो कृष्ण थोड़ी देर शांत रहे। फिर बोले, रुक्मिणी तो नमक के समान है। सभी रानियां और नारद मुनि भी हैरान रह गए कि प्रभु कृष्ण दिन भर जिनका नाम लेते नहीं थकते, उन माता रुक्मिणी को प्रभु कृष्ण ने इतने साधारण से स्वाद नमक का नाम दिया। रुक्मिणी माँ के चेहरे पर भी हल्की सी चिंता की लकीरें आने लगी। श्री कृष्ण का ऐसा अटपटा सा उत्तर सुनकर सभी पत्नियों को इतने अच्छे नाम और रुक्मिणी जी का इतना साधारण सा नाम नमक। किंतु किसी ने भी उस समय श्री कृष्ण से ये नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा उत्तर क्यों दिया। फिर सभी पत्नियां श्री कृष्ण और नारद मुनि भोजन करने बैठ जाते हैं। जैसे ही नारद मुनि भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो उनकी मानो श्वास ही अटक गई हो। खाना बिल्कुल बेस्वाद था, किसी ने भी खाने को छुआ तक नहीं, और वो खाना बिल्कुल फीका था। उस खाने में नमक था ही नहीं। माता रुक्मिणी ने दासियों से पूछा कि आखिर आज ऐसी गलती कैसे हुई कि स्वयं नारद मुनि पधारे और उनके सामने फीका खाना दे दिया गया। तब दासियों ने बताया कि श्री द्वारिकाधीश ने उन्हें आज खाने में नमक ना डालने का आदेश दिया था। दासियों के इस जवाब और श्री कृष्ण के चेहरे पर आई उस मनमोहक हंसी ने सबको जवाब दे दिया कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी को नमक जैसा बताया। सब स्तब्ध रह गए। जिस प्रकार खाने में नमक के बिना कुछ नहीं होता, उसी प्रकार प्रभु कृष्ण का जीवन, उनकी लक्ष्मी श्री रुक्मिणी महारानी के बिना कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार समस्त संसार ने जानी कि क्या है हमारे द्वारिकाधीश के लिए उनकी रुक्मिणी रानी। अब बात करते हैं उस दुर्लभ रुक्मिणी कुंड की महिमा की, जिसकी महिमा का वर्णन हमें स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। स्कंद पुराण बताता है कि रुक्मिणी कुंड इस दुनिया के सभी सर्वोच्च कुंडों में से एक है। इस कुंड में सबसे ज्यादा शुद्धियां पाई जाती हैं। शायद इसीलिए कलयुग के लोगों के लिए ये अदृश्य है। बताया गया कि केवल श्री कृष्ण की विशेष कृपा पाने वाले लोग ही माता रुक्मिणी के इस दुर्लभ और सर्वाधिक शुद्ध कुंड के दर्शन कर पाएंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि कलयुग में अपवित्रताएं बढ़ने वाली हैं और वो अपनी प्राण प्रिया श्री रुक्मिणी से संबंधित चीजों को अशुद्ध होने नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने इस युग में इस कुंड को अदृश्य बना दिया। उस परम कुंड को देखने के लिए लोगों को श्री रुक्मिणी कृष्ण का नाम लेकर उनके प्रति अत्यधिक समर्पित होना चाहिए और भक्ति के चरम चरण पर पहुंचना चाहिए। इस सर्वोच्च दुर्लभ रुक्मिणी कुंड को देखने के लिए केवल ऐसे ही दुर्लभ आत्माएं सही साबित हो सकती हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण ये बताता है कि क्या पुण्य और क्या लाभ मिलते हैं इस रुक्मिणी कुंड में स्नान और इसके दर्शन के। अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर जिसे आज भी बेहद कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी किसके पास सुरक्षित रहती है? इसका वर्णन हमें मिलता है श्री कृष्ण चैतन्य चरित महाकाव्य द कैरेक्टर ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के 15वें सर्ग गोपी भाव वर्णन भक्ति योग में। इसमें बताया गया है कि प्रभु कृष्ण श्री वसा से कहते हैं कि उन्हें उनकी बांसुरी, उनकी वेणु लाकर दें, जिसके उत्तर में श्री वसा ने हंसते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी वो उत्तम वेणु आपके भवन में भीष्मक सुता यानी श्री रुक्मिणी के पास सुरक्षित है। दोस्तों, माधवाचार्य महर्षि ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यदि कोई माता रुक्मिणी के बारे में गलत सोचता है तो भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं। माता रुक्मिणी को कहे अपशब्द शिशुपाल के वध का भी कारण बने थे और महाभारत में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है। श्री कृष्ण को अपशब्द कहते कहते जब शिशुपाल ने माता रुक्मिणी के बारे में गलत कहना शुरू कर दिया, तब उसके सारे पाप पूरे हो गए और श्री कृष्ण ने उसका सुदर्शन से वध कर दिया। रुक्मिणी विजया पुस्तक हमें ये भी बताती है कि कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ अपनी पूजा को अत्यधिक
पसंद करते हैं और वो उन जगहों को छोड़ देते हैं जहाँ पर माता रुक्मिणी की मौजूदगी नहीं होती या फिर उनका सम्मान नहीं होता। ये है श्री कृष्ण की रुक्मिणी महारानी की महिमा। ये है श्री कृष्ण और रुक्मिणी का असली सत्य, उनका प्रेम, उनका शाश्वत रिश्ता। ये भीष्मक स्वतः श्री रुक्मिणी महारानी ही है जो श्री कृष्ण की वेणु को हमेशा सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारिका की शोभा है, जो श्री कृष्ण के द्वारिका का असली रंग है, जो असल में श्री कृष्ण की वास्तविक ऊर्जा है, वास्तविक शक्ति है। ये वो रुक्मिणी महारानी है जो श्री कृष्ण के अपने परम धाम वापस लौट जाने के पश्चात भी द्वारिका में रुकती हैं और जिस समय जिस क्षण वो द्वारिका से कदम बाहर रखती हैं, द्वारका पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, जल में डूब जाती है। वैदिक ग्रंथ और संत स्पष्ट रूप से ये हमें बताते हैं कि श्री रुक्मिणी महारानी के वास्तविक स्वरूप को वही समझ पाता है। इनके इस दिव्य रहस्यमय दुर्लभ स्वरूप के दर्शन केवल वही लोग कर पाते हैं जो माया के पाश से मुक्त हो जाते हैं या जो श्री कृष्ण के विशेष कृपा के पात्र होते हैं और धीरे धीरे माया के बंधनों से मुक्त हो रहे होते हैं। पृथ्वी पर अवतरित साक्षात विष्णु लक्ष्मी श्री रुक्मिणी कृष्ण की ऐसी महिमा को हमारा शत शत नमन। अब अंत में ये भी जान लीजिए कि गोपालत अपने उपनिषद श्री रुक्मिणी महारानी का वर्णन किस प्रकार से करता है। इसमें रुक्मिणी जी को कृष्णात्मिका जगत की मूल प्रकृति श्री रुक्मिणी कहा गया है, यानी कि उन्हें मूल प्रकृति बताया गया है, संसार के निर्माता बताया गया है, प्रत्येक जैव अजैव सबका निर्माता माता रुक्मिणी को बताया गया है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।